बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बनाऊंगी पंजाब के बहुत ही मशहूर पंजाबी गुड़ वाले चावल। बहुत ही मज़ेदार बनकर ये चावल तैयार होते हैं और स्पेशली सर्दियों में बनाए जाते हैं क्योंकि इसमें गुड़ डलता है और ये गुड़ वाले चावल हैं तो सर्दियों में बहुत ही मज़ा देते हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक पतीली में चढ़ा दिया है पानी गर्म होने के लिए, जिसमें मैं बॉयल करूँगी अपने राइस। तो चावल मैंने लिए थे हाफ़ के जी तकरीबन 500 ग्राम। उसको मैंने तकरीबन 1 घंटे पहले अच्छे से वॉश करके भिगो दिया था और अब उसका पानी ड्रेन कर दिया है। ड्रेन करने के बाद ये चावल जो है मैं डाल देती हूँ इस पतीले में जिसमें मैंने पानी को बॉयल किया है। अब चावलों को पकने देंगे जब तक कि ये अच्छे से बॉयल ना हो जाए। यहाँ मैंने गर्म पानी किया और गर्म पानी करके चूल्हे को कर दिया बंद, यानी फ्लेम कर दिया ऑफ़, और उसमें डाल दिए हैं बादाम और पिस्ते। अभी आगे मैं बताऊँगी कि इसका मुझे करना क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि चावलों को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट से 12 मिनट हो चुके हैं। इसको चेक कर लेते हैं कि ये बॉयल हुए। जी बिल्कुल, हल्की सी इसमें कनी बाकी है, मतलब ये हल्के से कच्चे हैं। तो ये चाशनी में भी पकेंगे अभी और ये दम पर भी, तो आराम से ये बिल्कुल डन हो जाएंगे, मतलब पक जाएंगे। तो मैं इसको निकाल लेती हूँ पानी से और सेपरेट कर लेती हूँ। यहाँ मैंने लिया है एक पैन और पैन में मैं डाल रही हूँ घी। मीठे को ज़रा घी में बनाएं तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये आधा कप तकरीबन मैंने घी लिया है। बस जैसे ही घी देखें अच्छे से मेल्ट हो गया है तो मैं इसमें डाल रही हूँ ये 4 लौंग और 4 इलायचियाँ। बस इलायची और लौंग को हल्का सा कड़कड़ाने देंगे हम। देखें ये थोड़ा सा कड़कड़ाना शुरू हो गए हैं, बस थोड़ा सा और इसको होने देते हैं। ये देखें अच्छे से होने लगे हैं। तो अब यहाँ मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 टेबल स्पून भर के सौंफ। तो ये भी इसमें डाल देती हूँ और अच्छे से इसको कर लेते हैं मिक्स। सौंफ थोड़ी सी अपना कलर चेंज कर ले, मतलब हल्की सी लाइट ब्राउन हो जाए और इसकी अच्छे से खुशबू आना शुरू हो जाए, तब तक हमें इसको फ्राई करना है। बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर आता है सौंफ के इस तड़के से इस चावलों में। ये देखें बस ये सौंफ जो है अच्छे से खुशबू देने लगी है और देखें लाइट ब्राउन भी हो चुकी है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन आधा गिलास पानी। मैं आपको दिखा देती हूँ, बस आधा गिलास ही पानी इसमें मुझे ऐड करना है, उससे ज़्यादा नहीं डालना। ये देखें बस ये आधा गिलास पानी है, आहिस्ता से इसमें डाल देते हैं। बहुत मज़ेदार इस वक्त इलायची लौंग और सौंफ के कड़कड़ाने की बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। ये मेरे पास है गुड़, ठीक है, ये मेरे पास है पिसा हुआ गुड़। जितने मैंने चावल लिए हैं बस उसी के बराबर, उसी कप से मैंने नाप के एक ही मेजरमेंट के साथ ये लिया है गुड़। मतलब जितने आप चावल लेंगे ना उतना ही आपको गुड़ लेना है। हाफ़ के जी चावल थे तो हाफ़ के जी ही मैंने गुड़ लिया है, वो इसमें डाल दिया। मतलब उसी कप से मैंने चावलों को नापा था और उसी से मैंने गुड़ को नाप के डाल दिया। और देखें ये इसको मैं पका रही हूँ तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। देखें अच्छे से वो जब जोश में आ जाए तो इसमें मैं डाल रही हूँ चावल जो कि मैंने बॉयल करके रखे थे। सिंपल, कुछ भी नहीं डाला था चावलों में, सिर्फ इसको बॉयल कर लिया था। बस इसमें गुड़ वाले चाशनी में मैंने इसको डाल दिया और अच्छे से इसको कर रही हूँ मिक्स। बहुत मज़ेदार ये चावल बनकर तैयार होते हैं और इतनी ही जल्दी ये तैयार भी हो जाते हैं, मतलब पक जाते हैं। देखिए मैं अच्छे से इसको कर रही हूँ मिक्स और बस ये मिक्स हो गए हैं। तो अब इसको कर दूँगी कवर ताकि इसका जो पानी है ना वो अच्छे से ड्राई हो जाए। अभी मीडियम फ्लेम पे ही इसको मुझे रखना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, मीडियम फ्लेम पे ये पक रहे हैं। तो मैं इसको चेक कर लेती हूँ कि इसका पानी जो है वो कितना है। अब इसमें देखें पानी बिल्कुल नहीं है, पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो बस अब इसको मैं हल्का सा आगे पीछे करते हुए इसको रख देती हूँ दम पे, ठीक है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, जिस तरह से दम रखे जाते हैं, बिल्कुल दानेदार आंच पे, ठीक है। इसको कवर कर देते हैं। यहाँ जो बादाम पिस्ते मैंने आपको दिखाए थे ना, मैंने गर्म पानी में भिगो दिए थे, तकरीबन उसे 10 से 12 मिनट हो चुके हैं भिगे हुए। तो देखिए कितनी आसानी से इसका जो है ये छिलका उतर रहा है और ये बिल्कुल हमारे बादाम पिस्ते जो हैं वो आसानी से ये देखें अलग हो रहे हैं छिलके से। तो इसी तरीके से तमाम बादाम पिस्तों को मैं इस तरह से छिलकों से अलग कर लूँगी। और यहाँ चेक कर लेते हैं चावल को। तकरीबन मुझे 12 मिनट हो चुके हैं दम पे रखे हुए। देखें बहुत ही मज़ेदार सी इस वक्त खुशबू आ रही है ना, जैसे ही मैंने कवर हटाया है, बहुत ही ज़बरदस्त ये चावल बिल्कुल बनकर तैयार हो चुके हैं। गुड़ वाले चावल बहुत ज़बरदस्त, देखें ये अच्छे से दम हो चुके हैं। यहाँ डाल देती हूँ इस पर मैं ड्राई फ्रूट जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ इसमें कटा हुआ नारियल
और यहाँ मेरे पास है बादाम पिस्ते, जो कि मैंने अभी आपको दिखाए थे कि जिनके मैंने छिलके उतार लिए थे। और ये बहुत ही ज़बरदस्त से बादाम पिस्ते जो है इसमें ऐड कर देती हूँ मैं। और ये किशमिश जो है मैंने अच्छे से इसको पानी से धो लिया था, ये इसमें डाल देती हूँ। अभी इसको मैं 5 मिनट और दम दूँगी। उससे क्या होगा, ये जो किशमिश के दाने आपको अभी नज़र आ रहे हैं ना, ये 5 मिनट के दम के बाद ऐसे गोल गोल से फूल जाएंगे माशाल्लाह से, बहुत ही ज़बरदस्त। तो बस इसको 5 मिनट का दम और दे देती हूँ ताकि ड्राई फ्रूट हमारा अच्छे से इसमें सेट हो जाए। तो इसको कर देती हूँ कवर सिर्फ 5 मिनट के लिए। 5 मिनट तकरीबन मुझे हो चुके हैं। आप देखिए मैंने कवर हटाया है, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है ना इस वक्त चावलों में से। और एक एक दाना आप देखें कितना अच्छा अलग अलग है, ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर देखें आप, बहुत ही ज़बरदस्त। ये बिल्कुल बनकर तैयार हो चुके हैं। खुशबू तो आप पूछिए मत, इतनी ज़बरदस्त इस वक्त घर में खुशबू आ रही है ना गुड़ वाले चावलों की, बहुत ही ज़बरदस्त। ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपने ये रेसिपी बनाई तो आपके हाथों से ये रेसिपी कैसी बनी। रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मज़ीद मेरी आने वाली तमाम मज़ेदार सी चटपटी सी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।